हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर का पार्ट 4 करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 का सीरीज नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप आई बटन पे जाइए, हमारे चैनल पे जाइए और जितने भी सीरीज है जैसे कि कंप्यूटर का सीरीज है, सीडीपी का सीरीज है, अगर आपका क्षेत्रीय लैंग्वेज कुरमाली है तो कुरमाली का सीरीज है, जाकर उन वीडियो को जरूर देखें ताकि आपका जो सीडीपी का सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाए, कंप्यूटर का जो भी सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाए। और आज हम लोग उसी उसी सीरीज के पार्ट 4 करने वाले हैं। इस पार्ट 4 में हम 20 क्वेश्चन करेंगे। 20 क्वेश्चन को वन बाय वन हम सारे ऑप्शन को भी डिस्क्राइब करेंगे ताकि हम जो भी क्वेश्चन है उसके साथ साथ ऑप्शन में जो भी टर्म आया है, जो भी क्वेश्चन उससे बन सकता है उसको भी एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपका सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, कोई भी क्वेश्चन पे डाउट ना रहे, सारा क्वेश्चन का डाउट जो है वो क्लियर हो जाए, सारा क्वेश्चन आप एग्जाम में अटेम्प्ट कर पाए, कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जो आपसे छूट जाए। तो मैं आपसे विनम्र निवेदन करती हूँ कि आप मेरे चैनल को विजिट कीजिए, चैनल पे जाइए, जो भी वीडियो है, जो सीरीज है उसको वन बाय वन आप देखिए। तो इस वीडियो में आज हम चलते हैं, कंप्यूटर का पार्ट 4 करने वाले हैं जिसमें हम 20 क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन के लिए मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर लेके चलती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, कीबोर्ड कीज दैट हैव एरोज ऑन देम आर कॉल्ड। ऐसे कीबोर्ड की जिसके पास एरो होता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में है फंक्शन कीज। फंक्शन कीज जो होते हैं वो F1 से F12 तक होते हैं, F1 से लेकर F12 तक होते हैं। ये शॉर्टकट कीज होते हैं। फंक्शन की जो होते हैं ये शॉर्टकट कीज होते हैं, शॉर्टकट कीज होते हैं। तो ये इस ऑप्शन का, ये इसका आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी में है कॉम्बिनेशन कीज। कॉम्बिनेशन कीज क्या होते हैं? वो किसी और के साथ उसको यूज किया जाता है, किसी दूसरे के साथ मिला के यूज किया जाता है, दूसरे के साथ यूज किया जाता है, साथ। एग्जाम्पल कंट्रोल प्लस सी। तो ये भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं होगा। ऑप्शन सी में है नेविगेशन कीज। यस, द कीज विच हैव एरोज ऑन देम आर कॉल्ड नेविगेशन की, जिसमें कर्सर को मूव करने के लिए यूज किया जाता है, कर्सर को मूव करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी में है स्पेशल पर्पस की। स्पेशल पर्पस की वैसे की को बोला जाता है जिसका कोई स्पेशल पर्पस होता है, जैसे कि कंट्रोल, ऑल्ट, शिफ्ट, ये सब जो कीज होते हैं ये स्पेशल पर्पस कीज होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज नेविगेशन की। वैसे कीज जिसमें एरोस लगे होते हैं उसे हम नेविगेशन की कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, fill in the blanks are graphical object used to represent and open commonly used application। हमको ऐसा ग्राफिकल ऑब्जेक्ट का नाम बताना है जिसका यूज हम रिप्रेजेंट और ओपन कॉमनली यूज एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए यूज करते हैं। इस क्वेश्चन का हमसे पूछा गया है वो ऑब्जेक्ट को क्या कहेंगे जिसको हम रिप्रेजेंट और एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए यूज करते हैं। ऑप्शन ए में है GUI। GUI जो है ये एक इंटरफेस है, इंटरफेस, ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है और हमसे इस क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट के बारे में पूछा है। तो GUI जो है ये एक इंटरफेस है, इसका फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी में है प्रिंटर। प्रिंटर जो होता है, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस होता है, ये कोई ग्राफिकल ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ये ऑप्शन भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं होगा। ऑप्शन डी में है विंडोज एनटी। विंडोज एनटी जो है ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ये भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी आइकन। आइकन एक एप्लीकेशन का एप्लीकेशन या फोल्डर को ओपन करने के लिए ग्राफिकल सिंबल होता है।
एप्लीकेशन और फोल्डर को ओपन करने के लिए एक ग्राफिकल ऑब्जेक्ट होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज आइकन। क्वेश्चन नंबर 3 है, डेटा स्टोर्ड इन रैम इज। जो डेटा रैम में स्टोर होता है वो किस टाइप का होता है? ऑप्शन ए में है नॉन वॉलेटाइल। जो इस डेटा रैम में स्टोर होता है वो वॉलेटाइल होता है। ऑप्शन ए में हमसे बोला गया है नॉन वॉलेटाइल। नॉन वॉलेटाइल का मतलब है कि अगर पावर ऑफ हो जाएगा, पावर ऑफ अगर हुआ तो सारा डेटा डिलीट हो जाएगा, डेटा डिलीट नहीं होगा, उसको नॉन वोलेटाइल बोलते हैं। तो जो रैम में होता है उसमें अगर पावर ऑफ हो जाएगा तो डेटा डिलीट हो जाता है। तो ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी में है इज ओनली देयर व्हाइल द पावर इज ऑन। यस, जब पावर ऑन रहता है तभी जो डेटा होता है वो रैम में स्टोर होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन सी में है रिमेन्स ओनली अ फ्यू मिनट आफ्टर पावर ऑफ। ऐसा नहीं होता है, रैम में जो होता है वो पावर ऑफ हो जाने पे डिलीट हो जाता है। तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन डी में है परमानेंट एंड ओनली लॉस्ट इन पावर फेल्यूर। ये रैम का प्रॉपर्टी नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर बिजली चली जाती है तो उसका जो डाटा होता है वो भी डिलीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम इज डैश टाइप ऑफ मेमोरी। रैम किस टाइप का मेमोरी है? ऑप्शन ए में है परमानेंट। जो रैम है ये परमानेंट मेमोरी नहीं है, ये एक टेम्पररी मेमोरी है। परमानेंट मेमोरी होता है रोम, इसी को हम नॉन वॉलेटाइल भी कहते हैं, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। और जो रैम होता है ये एक वॉलेटाइल मेमोरी होता है, वॉलेटाइल। तो ऑप्शन ए एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन बी में है टेम्पररी। यस, जो रैम का मेमोरी होता है वो टेम्पररी होता है, इसी को हम वॉलेटाइल भी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन सी में है फ्लैश। फ्लैश जो है एक स्टोरेज टेक्नोलॉजी है, स्टोरेज टेक्नोलॉजी। तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन डी में है स्मार्ट। स्मार्ट कोई मेमोरी का टाइप नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अस्थाई। जो रैम का मेमोरी होता है वो टेम्पररी होता है, उसी को वॉलेटाइल कहते हैं, उसी को हिंदी में अस्थाई कहते हैं। अस्थाई का मतलब होता है अगर लाइट चला गया तो जो भी उसमें डेटा है वो डिलीट हो जाता है, वो बैकअप नहीं रहता है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये जो रैम और रोम से जो क्वेश्चन है ये लगभग रैम और रोम से जो क्वेश्चन आते हैं ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो ये जो टॉपिक है मेमोरी वाला टॉपिक, इसे बहुत अच्छे से कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5 है, यू कैन क्लिक ऑन डैश टू लर्न हाउ टू यूज विंडोज विस्टा, ऑब्टेन ट्रबल शूटिंग इंफॉर्मेशन, रिसीव सपोर्ट एंड मोर। ऑप्शन ए है सर्च। सर्च जो ऑप्शन है इसको हम किसी भी चीज को सर्च करने के लिए यूज करते हैं, जैसे फाइल हो गया, प्रोग्राम हो गया, उसको सर्च करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया है। ऑप्शन बी में है विंडोज। विंडोज जो है ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम। और इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि विंडोज विस्टा का जो उपयोग है सीखने, समस्या निवारण, जानकारी प्राप्त करने तथा सहायता प्राप्त करने के लिए हम किस चीज पर क्लिक करेंगे? तो विंडोज जो है विंडोज पे क्लिक नहीं करेंगे क्योंकि वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं होगा। इसमें हमसे पूछा गया है कि हमको इंफॉर्मेशन चाहिए, सपोर्ट चाहिए और हमको कुछ प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन चाहिए, तो हम किस पे क्लिक करेंगे? ऑप्शन सी में है स्टार्ट। स्टार्ट जो होता है ये किसी चीज को ओपन करने के लिए किया जाता है, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। जो हेल्प एंड सपोर्ट है उस पे अगर हम क्लिक करेंगे तो हमको जो भी मेरा इंफॉर्मेशन चाहिए या जो भी सपोर्ट चाहिए उसका आंसर मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हेल्प एंड सपोर्ट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हेल्प एंड सपोर्ट। जो बटन है उस पर क्लिक करके हम अपने जो भी ट्रबल शूट इंफॉर्मेशन है या कुछ सपोर्ट है उसका जानकारी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन MS पेंट टू ड्रॉ अ कर्व्ड लाइन वी क्लिक ऑन।
MS पेंट पे अगर हमको कर्व लाइन ड्रॉ करना है तो हम किस पे क्लिक करेंगे? तो जब भी हमें MS पेंट पे कर्व लाइन ड्रॉ करना होता है तो उसके लिए कर्व का ऑप्शन क्लिक करते हैं, तो उससे हमें कर्व लाइन ड्रॉ होता है। ऑप्शन बी में है लाइन। लाइन में हम स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, स्ट्रेट लाइन। तो हमको कर्व का बात करते हैं, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन सी में है पॉलीगॉन। पॉलीगॉन में हमें मल्टीपल स्ट्रेट साइड वाली जो भी शेप होते हैं उसको हम यूज मल्टीपल स्ट्रेट साइड वाली जो भी शेप होते हैं उसको ड्रॉ करने के लिए हम पॉलीगॉन का इस्तेमाल करते हैं, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन डी में है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल जो है इस टाइप के जो भी फिगर होते हैं उसको ड्रॉ करने के लिए हम रेक्टेंगल का इस्तेमाल करेंगे। और पॉलीगॉन में जैसे हमें पेंटागन चाहिए अगर, तो हम ऐसे पेंटागन बनाना है, हेक्सागन बनाना है, जो भी मल्टीपल साइड का जो भी हमको फिगर बनाना है, शेप बनाना है, उसके लिए हम पॉलीगन का इस्तेमाल करेंगे। और इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कर्व लाइन, तो कर्व लाइन के लिए हम कर्व पर क्लिक करेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछा गया है डैश रेफर्स टू द हाइट एंड विड्थ ऑफ कैरेक्टर्स टू बी प्रिंटेड। जो भी जो भी हमको लेटर को प्रिंट करना है उसका हाइट और विड्थ का जो भी होता है उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में है फॉन्ट साइज। यस, जो भी लेटर होता है उसका हाइट और विड्थ के लिए हम फॉन्ट साइज का यूज करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फॉन्ट साइज। बॉर्डर। बॉर्डर जो होता है ऑब्जेक्ट और पेज पे जो बॉर्डर होता है साइड में, उसे हम बॉर्डर कहते हैं। ऑप्शन सी में है सेल। जो रो और कॉलम का जो ये एक्सेल में होता है, एक्सेल में रो और कॉलम का जो इंटरसेक्शन होता है, रो एंड कॉलम का इंटरसेक्शन होता है उसको हम सेल कहते हैं। और हमसे इसमें पूछा गया है कि कैरेक्टर का हाइट और विड्थ का जो होता है उसको हम फॉन्ट साइज कहते हैं। ऑप्शन डी में है फॉन्ट स्टाइल। फॉन्ट स्टाइल में हम फॉन्ट का किस स्टाइल में रखते हैं, जैसे बोल्ड, इटैलिक, इस टाइप का जो भी होता है उसको हम फॉन्ट स्टाइल कहते हैं। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए, दैट इज फॉन्ट साइज। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे पूछा गया है देयर आर द बटन्स रिप्रेजेंट ऑन द टाइटल बार एक्सेप्ट। जो टाइटल बार होता है उसमें कौन कौन से बटन होते हैं एक्सेप्ट, मतलब ऐसा बटन जो नहीं होता है, इसको छोड़ के। ऑप्शन ए में है मिनिमाइज। तो यस, मिनिमाइज का जो बटन होता है वो टाइटल बार में होता है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया है। ऑप्शन बी में है स्टार्ट। ये जो स्टार्ट है ये टाइटल बार में नहीं होता है, ये टास्क बार में होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। स्टार्ट मेन्यू है ये टाइटल बार में नहीं मिलेगा, ये हमें टास्क बार में मिलेगा। ऑप्शन सी में है मैक्सिमाइज। मैक्सिमाइज जो है ये टाइटल बार में मिलता है, ये इसलिए ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन डी में है क्लोज। यस, क्लोज जो है ये विंडोज को बंद करने का काम करता है और ये टाइटल बार में होता है, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज स्टार्ट बटन जो है वो टाइटल बार में नहीं होता है, टास्क बार में होता है। क्वेश्चन नंबर 9 dash can be used to create and format large and complex text document। जो लार्ज और कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए किस चीज का यूज होता है? ऑप्शन ए में है कैलकुलेटर। कैलकुलेटर का यूज हम कैलकुलेशन के लिए करते हैं। कैलकुलेशन, जैसे किसी चीज को प्लस करना है, प्लस माइनस या फिर मल्टीप्लाई करना है तो हम कैलकुलेटर का यूज करते हैं, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन बी में है वर्ड पैड। यस, जो वर्ड पैड होता है इसमें हम जो रिच टेक्स्ट होता है, रिच टेक्स्ट का एडिटिंग कर सकते हैं, एडिटिंग या फॉर्मेटिंग जो है वो करते हैं। तो हमें पूछा ही गया है कि क्रिएट एंड फॉर्मेट लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, तो उसके लिए हम वर्ड पैड का यूज करते हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वर्ड पैड।
ऑप्शन सी में है नोटपैड। नोटपैड भी एडिट करता है, लेकिन ये सिर्फ प्लेन टेक्स्ट को एडिट करता है, प्लेन टेक्स्ट एडिटर है। इसमें कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट डॉक्यूमेंट नहीं होता है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया है। और ऑप्शन डी में है टेक्स्ट पैड। टेक्स्ट पैड जो है ये थर्ड पार्टी एडिटर है, थर्ड पार्टी टेक्स्ट एडिटर। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स को, उसको फॉर्मेट को लार्ज या उसको क्रिएट करने के लिए हम किस चीज का यूज करेंगे, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज वर्ड पैड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्ड पैड। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे पूछा गया ए फोल्डर सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड, एक जो फोल्डर सिस्टम होता है उसको और किस नाम से जाना जाता है, मतलब और उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में है डायरेक्शन सिस्टम। डायरेक्शन सिस्टम जो है ये कोई कंप्यूटर का टर्म नहीं है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया है। ऑप्शन बी में है डायरेक्टरी सिस्टम। ये जो फोल्डर सिस्टम होता है उसको हम डायरेक्टरी सिस्टम भी कहते हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन सी में है डायरेक्टरी लिस्ट। ये सिर्फ जो है ये लिस्ट को रेफर करता है, और हमसे इसमें फोल्डर सिस्टम के बारे में पूछा है, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन डी में है फोल्डर बुक। फोल्डर बुक जो है ये कंप्यूटर का कोई वैलिड नहीं है, वैलिड नहीं है, वैलिड टर्म नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, डायरेक्टरी सिस्टम। जो फोल्डर सिस्टम है उसको हम डायरेक्टरी सिस्टम भी कहते हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे पूछा गया है व्हाट इज द नेम ऑफ न्यू ग्लास लाइक इफेक्ट ऑन विंडोज विस्टा दैट डिस्प्ले सेमी ट्रांसपेरेंट इफेक्ट ऑन डायलॉग बॉक्स। जो विंडोज विस्टा में जो डायलॉग बॉक्स पर दिखाई देने वाले ग्लास लाइक जो प्रभाव होता है उसको हम क्या कहते हैं। लास्ट से देखते हैं। ऑप्शन डी में है नन ऑफ द अबव, नहीं, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन सी में है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी जो है ये सिर्फ इफेक्ट का नाम है, इफेक्ट का नाम है, ये कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन बी में है ओरिया। ओरिया तो गलत है, ओरिया नहीं, उसको एरो कहते हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है एरो। जो विंडोज विस्टा का ट्रांसपेरेंट जीयूआई इफेक्ट होता है, ट्रांसपेरेंट जीयूआई इफेक्ट होता है उसको हम एरो कहते हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12 है अ डैश इज लाइक ए कंटेनर इन विच यू कैन स्टोर फाइल। जहां पे हम एक कोई भी चीज को स्टोर कर सकते हैं, फाइल को स्टोर कर सकते हैं, जिसको हम लाइक कंटेनर कह सकते हैं। उस कंटेनर जैसा होता है जहां हम फाइल को स्टोर करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में है आइकन। आइकन जो होता है ये एक ऑब्जेक्ट होता है, ग्राफिकल ऑब्जेक्ट, जिस लाइक सिंबल होता है, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। इसमें हमको कंटेनर बोला है, तो आइकन में हम फाइल को स्टोर नहीं करते हैं। आइकन एक रिप्रेजेंट सिंबल होता है जिसको किसी फोल्डर के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है। ऑप्शन बी में है डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट जो होता है ये एक फाइल होता है, एक फाइल होता है, इसमें कोई चीज स्टोर नहीं किया जाता है, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन सी में है फोल्डर। यस, जो फोल्डर होता है उसमें हम फाइल और सब फाइल, जो भी सब फोल्डर होता है उसको हम स्टोर करते हैं। फाइल और सब फोल्डर को स्टोर करते हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज फोल्डर। ऑप्शन डी में है सीट। सीट जो होता है ये एक पेज होता है। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि जहां भी हम फाइल को स्टोर करते हैं उस कंटेनर टाइप को हम क्या कहते हैं, तो उसको हम फोल्डर कहते हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज फोल्डर। क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे पूछा है द ऑपरेटिंग सिस्टम्स जॉब इज। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसका जॉब मतलब उसका काम क्या है। ऑप्शन ए में है टू एग्जीक्यूट मेनी यूजफुल कमांड्स इजली। जो यूजफुल कमांड्स है उसको जल्दी एग्जीक्यूट करना, तो ये एप्लीकेशन भी कर सकता है।
इसमें जरूरी नहीं कि ऑपरेटिंग सिस्टम ही करे, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन बी में है टू मेक रिक्वेस्ट थ्रू एप्लीकेशन इंटरफेस। ये जो है मतलब एप्लीकेशन इंटरफेस से रिक्वेस्ट को बनाना, ये एपीआई का काम है, एपीआई का काम। तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। और इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कंप्यूटर को कंट्रोल करता है। तो ऑप्शन सी में है टू कंट्रोल द कंप्यूटर एट द मोस्ट फंडामेंटल लेवल। यस, जो कंप्यूटर का मूल स्तर पर उसको कंट्रोल करता है उसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, जिसमें ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मैनेज करता है। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को मैनेज करता है, उसके बीच इंटरफेस का काम करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज टू कंट्रोल द कंप्यूटर एट द मोस्ट फंडामेंटल लेवल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑपरेटिंग सिस्टम का जो काम है ये बहुत इजी है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मैनेज करता है, एक इंटरफेस का काम करता है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन को घुमा के हमसे पूछा जाता है, जिसमें कोई जो ऑप्शन है उसको हमको बहुत बारीकी से पढ़ना होता है ताकि हम सही आंसर पे पहुंच सके। तो इस क्वेश्चन में भी वैसे ही था, हमें थोड़ा सा घुमाया गया था क्वेश्चन को, बाकी क्वेश्चन बहुत इजी था। तो सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14 है द विंडोज इंटरफेस इज बेस्ड ऑन। जो विंडोज का इंटरफेस होता है वो किस पे बेस्ड होता है? ऑप्शन ए में है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जीयूआई, जिसमें आइकन होते हैं, आइकन, मेनूज और विंडोज बार। ऑप्शन बी में है एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, एपीआई। एपीआई जो होता है ये डेवलपर के लिए होता है, डेवलपर के लिए इंटरफेस होता है, डेवलपर के लिए एक इंटरफेस होता है। ऑप्शन सी में है क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड जो होता है ये टेम्पररी स्टोरेज एरिया होता है, टेम्पररी स्टोरेज एरिया। ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो जो विंडोज का जो इंटरफेस होता है वो जीयूआई बेस्ड होता है, क्योंकि उसमें आइकन होते हैं, मेन्यूज होते हैं, विंडोज बार होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन ए। जो विंडोज इंटरफेस होता है वो जीयूआई बेस्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 15, अ फाइल क्रिएटेड यूजिंग नोटपैड इज स्टोर्ड विद द एक्सटेंशन। जो फाइल हम नोटपैड पे स्टोर करते हैं उसका एक्सटेंशन क्या होता है? तो उसका एक्सटेंशन डॉट टीएक्सटी होता है, डॉट टीएक्सटी। ये जो होता है ये नोटपैड का एक्सटेंशन होता है। ऑप्शन बी में है डॉट डीओसीएस, ये एमएस वर्ड का एक्सटेंशन होता है। ऑप्शन सी में है डॉट पीएनजी, डॉट पीएनजी एक इमेज का एक्सटेंशन होता है, इमेज फाइल का। ऑप्शन डी में है जेपीजी, जेपीजी भी एक फोटो इमेज फॉर्मेट होता है, उसका फोटो इमेज फॉर्मेट फाइल। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था नोटपैड में जो स्टोर होता है उसका एक्सटेंशन, तो उसका एक्सटेंशन होता है डॉट टीएक्सटी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉट टीएक्सटी, दैट इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे पूछा गया है when your computer is booted and ready to use the screen you see is called। जब हमारा कंप्यूटर रेडी हो जाता है यूज करने के लिए तो जो स्क्रीन दिखता है उस स्क्रीन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में है टेबल टॉप। टेबल टॉप जो होता है ये कंप्यूटर टर्म नहीं है, कंप्यूटर को कोई टर्म नहीं है, कंप्यूटर टर्म नहीं है। ऑप्शन बी में है डेस्कटॉप। ये यस, जो जब कंप्यूटर ऑन हो जाता है रेडी टू यूज तो जो स्क्रीन दिखता है हम उसको डेस्कटॉप कहते हैं। ये कंप्यूटर का मेन वर्किंग एरिया होता है, मेन वर्किंग स्क्रीन। ऑप्शन सी में है लैपटॉप। लैपटॉप भी एक कंप्यूटर का टाइप होता है, टाइप ऑफ कंप्यूटर होता है जो पोर्टेबल होता है। ऑप्शन डी में है नन ऑफ दिस। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है जब कंप्यूटर को बूटेड होता है, रेडी टू यूज होता है, तो जो स्क्रीन दिखता है उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन में ए में है टेबल टॉप। तो
टेबल टॉप कोई कंप्यूटर का टर्म नहीं है, इसलिए एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन बी में है डेस्कटॉप। तो यस, जो कंप्यूटर का मेन वर्किंग स्क्रीन होता है उसी को हम डेस्कटॉप कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डेस्कटॉप। ऑप्शन सी में है लैपटॉप। लैपटॉप एक कंप्यूटर का ही टाइप होता है जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सकते हैं। ऑप्शन डी में है नन ऑफ दिस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज डेस्कटॉप। उस स्क्रीन को हम डेस्कटॉप कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, डैश इज डिजाइन टू प्रिवेंट एंड रिमूव स्पाईवेयर। जो स्पाईवेयर होते हैं उससे प्रिवेंट करने के लिए या उसको रिमूव करने के लिए हम किस चीज का डिजाइन करते हैं। ऑप्शन ए में है यूजर अकाउंट कंट्रोल। यूजर अकाउंट कंट्रोल जो है अनऑथोराइज चेंज को कंट्रोल करता है। अनऑथोराइज चेंजेस को कंट्रोल करता है। ऑप्शन बी में है विंडोज फायरवॉल। विंडोज फायरवॉल होता है वो नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। ऑप्शन सी में है विंडोज डिफेंडर। विंडोज डिफेंडर जो होता है ये मालवेयर और स्पाईवेयर से प्रोटेक्ट करता है। मालवेयर एंड स्पाईवेयर से प्रोटेक्ट करता है। ऑप्शन डी में है पेरेंटल कंट्रोल। पेरेंटल कंट्रोल जो होता है वो चिल्ड्रन एक्सेस को रोकता है, चिल्ड्रन एक्सेस को कंट्रोल करता है। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था स्पाईवेयर को रिमूव करता है या उससे प्रिवेंट करता है, तो वो है विंडोज डिफेंडर। जो विंडोज डिफेंडर होता है वो मेलवेयर या स्पाईवेयर से प्रोटेक्ट करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बाकी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज विंडोज डिफेंडर। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज विंडोज एरो। विंडोज एरो क्या होता है। ऑप्शन ए में है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस फॉर विंडोज एक्सपी। जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस फॉर विंडोज एक्सपी होता है ये एक इंटरफेस होता है जिसपे यूजर यूज करता है। तो ये कोई एरो नहीं है, एक्सपी में एरो नहीं है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन बी में है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस फॉर विंडोज विस्टा। यस, जो विंडोज विस्टा में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है उसी को हम एरो कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन सी में है एपीआई। एपीआई जो है ये एक प्रोग्रामिंग इंटरफेस है। प्रोग्रामिंग इंटरफेस। और इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था विंडोज एरो जो है वो क्या है। जो विंडोज विस्टा में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है उसी का नाम है एरो, AEIO एरो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19, विच इज द बेसिक प्रोग्राम ऑफ अ कंप्यूटर। जो कंप्यूटर होता है उसका बेसिक प्रोग्राम कौन सा है। ऑप्शन ए में है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन बी में है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। ऑप्शन सी में है एप्लीकेशन प्रोग्राम। ऑप्शन डी में है नन ऑफ दिस। ऑप्शन ए ऑपरेटिंग सिस्टम। यस, जो कंप्यूटर का बेसिक प्रोग्राम होता है मेन सॉफ्टवेयर होता है, मेन सॉफ्टवेयर वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बेसिक प्रोग्राम है। ऑप्शन बी में है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कोई जनरल टर्म नहीं है। ऑप्शन सी में है एप्लीकेशन प्रोग्राम। एप्लीकेशन प्रोग्राम जो है ये यूजर स्पेसिफिक एरिया होता है, यूजर स्पेसिफिक वर्क करता है, मतलब यूजर को जिस टाइप का चाहिए वैसा वर्क करता है। और ऑप्शन डी में है नन ऑफ दिस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। Question number 20. As you type, the text automatically moves to the next line when it reaches to the right margin. This feature is called. जब हम किसी टेक्स्ट को टाइप करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो टेक्स्ट है वो नेक्स्ट लाइन पे चला जाता है। जब वो मार्जिन पे पहुंच जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में है ऑटो लाइन। ऑटो लाइन कोई
टर्म नहीं होता है, स्टैंडर्ड फीचर्स नहीं होता है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन बी में है टेक्स्ट फ्लो। टेक्स्ट फ्लो जो है ये जनरल कॉन्सेप्ट है, फीचर का नाम नहीं है, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन सी में है वर्ड रैप। यस, जब हम ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन पे चला जाता है उसी को हम वर्ड रैप कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन डी में है लाइन ब्रेक। लाइन ब्रेक जो होता है वो मैनुअल लाइन ब्रेक में होता है, लाइन को ब्रेक करता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी, दैट इज वर्ड रैप। जब हम टेक्स्ट को टाइप करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली जो एक मार्जिन तक पहुंच जाता है उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे पहुंच जाता है। वो हम कोई इंटर नहीं दबाते हैं, कुछ नहीं दबाते हैं, लेकिन वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन पे आ जाता है। जैसे ऐसे ऐसे लिखते लिखते यहाँ तक पहुंचने के बाद वो नेक्स्ट लाइन पे आ जाता है, तो उसी को हम वर्ड रैप कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज वर्ड रैप। थैंक यू इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। अब इसी तरह की और भी वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट में अगर आपका कोई राय है, कुछ आप बताना चाहते हैं, कोई सजेशन देना चाहते हैं, तो वो आप जरूर लिखिए ताकि उस सजेशन पे मैं काम कर सकूं। आप अगर कोई टॉपिक चाहते हैं जिस पे आपको डाउट है तो वो भी आप बताइए, जिससे कि मैं उस टॉपिक को भी कवर कर सकूं। तो यहाँ तक हमारा वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। इसी तरह की और भी वीडियो के लिए आप बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। और इसकी जो पहले की सीरीज है जैसे पार्ट 1 पार्ट 2 उससे भी देखिए, आप जाके चैनल पे विजिट कीजिए और उस सीरीज पे जो भी वीडियो है उसको देखिए। थैंक यू।